नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। आंदोलन को और करेंगे तेज, देश के राष्ट्रीय राजमार्ग को करेंगे जाम। इसी के साथ में आपको बता दें कि किसानों ने सीधी लड़ाई अंबानी अडानी के साथ ठान ली है, जहाँ पर देश के अंदर बॉयकॉट की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगे गो बैक के नारे। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में हैं और किसानों की एक एक मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मोदी सरकार किसानों की मांग क्यों पूरी नहीं कर रही है। क्या सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर सरकार दबाव में है किसी के? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें किसानों ने मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट को वापस कर दिया है, यानी कानून में संशोधन को पूरी तरह से मना करते हुए कहा कि हम किसी भी हालत में कानून को वापस कराना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, केवल और केवल इस कानून को रिपील करना चाहिए। ये सीधे तौर पर किसानों की ओर से स्पष्ट राय रखी गई है कि कानून को रद्द करिए। आपको बता दें कि इसी के साथ किसानों की ओर से ऐलान किया गया है कि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जगह जगह राजमार्गों को भी जाम की जाएगी। इसी के साथ में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किसान देंगे धरना 14 तारीख को। देश के बीजेपी के सारे कार्यालय के सामने किसानों की ओर से धरना देने का प्लान चल रहा है। आपको बता दें कि आ रही बड़ी अपडेट के अनुसार कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के जबरदस्त सफलता के बाद अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक की और किसान नेताओं को भी बुलाया। बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी ओर से एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस पर किसान ने प्रस्ताव को सीधे तौर पर मना करते हुए कहा कि हमें बिल्कुल भी अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हम कानून पूरी तरह से वापस चाहते हैं। और जिसके बाद अब किसानों ने 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यालय पर धरना देने और घेरने का प्लान बनाया है। दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अंबानी अडानियों के साथ अब किसानों ने शुरू कर दिया अपना सीधा संघर्ष। जहां पर आपको बता दें कि किसानों के कानून से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक सरकार तीनों कानून को पूरी तरह से वापस लेकर उनकी मांगों को नहीं स्वीकार करेगी तब तक वहां आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कॉर्पोरेट्स के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप का जबरदस्त तरीके से बहिष्कार किया जाएगा, किसानों की ओर से ये जबरदस्त बात कही गई है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि देश भर के अंदर बीते दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता रहा बॉयकॉट अंबानी अडानी, और इसी के साथ में बॉयकॉट जियो नाम से भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड चलाया गया है। यानी कुल मिलाकर किसानों के समर्थन में कई सारे लोगों ने अब जियो और रिलायंस को बॉयकॉट करने के साथ साथ अडानी ग्रुप को भी बॉयकॉट करने की बात कही है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 10 लोगों के नाम जारी किए हैं। ये 10 लोग वो किसान हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के तहत दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि इसमें 10 किसानों का नाम गिनवाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों का ऐलान कहा रिलायंस के सामान का करेंगे बहिष्कार, अंबानी अडानी के पंप से भी पेट्रोल नहीं भराएंगे। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक और किसानों से बातचीत के बड़े बड़े दावे कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बयान आया है, जिन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। राव साहब दानवे ने बुधवार को औरंगाबाद में कहा कि दिल्ली के पास चल रहे किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर कई सारे विपक्षी पार्टियों और संगठनों ने इसकी आलोचना की। कहा केंद्रीय मंत्री को इस तरह की विवादित बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन तकरीबन 2 महीने से लगातार पंजाब में चल रहा है। उनकी अपनी समस्या है जिसको सरकार को सुननी चाहिए। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दोस्तों कंगना रनावत को बुजुर्ग दादी महेंद्र कौर के खिलाफ ट्वीट करना भारी पड़ गया है। जहां पर आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए खेती संशोधन कानून को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में चल रहे किसानों के संघर्ष में भटिंडा जिले के बहादुरगढ़ की महिला महेंद्र कौर को ट्वीट करके बयान देने पर अब कंगना रनावत पूरे देश के अंदर किसानों के गुस्से की शिकार हो गई है। जहां पर शिरोमणि अकाली दल की ओर से दिल्ली के यूथ विंग ने कंगना रनावत को कानूनी नोटिस थमाया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ये बड़ी अपडेट है, जहां पर कंगना रनावत ने जिस तरह का विवादित बयान दिया था उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई शिरोमणि अकाली दल की ओर से की गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया, जिसके बाद अमित शाह ने कृषि मंत्री के साथ बातचीत की है। और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है इसकी जानकारी तो मीडिया में नहीं आई, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के लोगों को भी अब पता चल गया है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार उनकी जो मांग है उनको पूरा करना भी पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही किसान ये मांग कर रहे हैं कि आप इन कानून को एक बार फिर से वापस ले लीजिए, पुराने सिस्टम को लागू करिए। एक और जानकारी की माने तो टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे अभय चौटाला, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला की बढ़ गई मुश्किलें। इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने किसानों के आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए अपना इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा
कि मैंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा तैयार रखा है। जिस दिन मुझे अपना संगठन या फिर किसान के संगठन की ओर से ये कह दिया जाएगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उस दिन 2 कॉपी बनाऊंगा और एक पहले किसान को दूंगा और दूसरा विधानसभा के स्पीकर को सौंप कर आऊंगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी किसानों के लिए काम करती है, किसानों के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और इसीलिए किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़े रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल को चोर तक करार दे दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि दुष्यंत चौटाला अब इस पूरे मामले को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी दुष्यंत चौटाला को लेकर सुबह से ही ट्रेंड कराया गया। दुष्यंत चौटाला बताइए कि किसान या फिर कुर्सी, दोनों में से एक। सुनिए, 2 तरह के बयान नहीं चलेंगे, जिसके बाद देखना होगा दुष्यंत चौटाला की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी अपडेट है जहाँ पर हरियाणा की बीजेपी खट्टर सरकार को लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में है भी या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील कर चुकी है। और इसी के साथ में रुक करते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के साथ गतिरोध के बीच में विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और कृषि कानून को लेकर अपना विरोध जताया है, जिसमें कई सारे पॉइंट जोड़े गए हैं। सबसे पहली बात ये कही गई है कि किसानों के लिए लाए गए इस कानून में केवल कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने के लिए मसौदा तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि किस तरह से कोरोना काल में बिना डिबेट के राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास करा दिया गया, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि किसान विरोधी ये सरकार है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। आपको बता दें, बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे बिहार के चुनाव में कर आए थे, जहां पर कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था जिस तरह से धाराशाही है और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसके बाद अब बीजेपी ने ही नीतीश कुमार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर जंगल राज बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चल रहा है या फिर सुशासन चल रहा है। एक और अपडेट की माने तो चीन और भारत के LAC पर तनाव के बीच में रूस ने एक बयान दिया है, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन और भारत के विवाद में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत पश्चिम देश यानी वेस्टर्न कंट्री को आगे बढ़ा रही है और वेस्टर्न कंट्री के साथ लगातार अपने संबंध सुधार रही है। यानी रूस इस बात को लेकर नाराज है, जिस तरह से हिंद और प्रशांत क्षेत्र के अंदर लगातार पश्चिमी देशों की ओर से आक्रामकता दिखाई जा रही है, उसको लेकर रूस में नाराजगी है। और सीधे तौर पर भारत के लिए भी एक बुरी खबर है, जहां पर भारत हमेशा से रूस और वेस्टर्न कंट्री को बैलेंस करके चलता है और चीन के खिलाफ लड़ाई में रूस और वेस्टर्न कंट्री दोनों को मिलाकर एक साथ चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रूस नाराज है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर क्यों जुटे हुए हैं चीन के सैनिक, इसको लेकर बयान आया है जयशंकर का। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर क्यों जुटा रखे हैं चीन ने अपने सैनिक। इस पर 5 तरह की सफाइयां दे रहा है चीन। यानी चाइना और भारत के बीच में लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद कई सारे सवाल है जो अभी भी आकाश में तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना है। ऐसे में दोस्तों आप लोग का क्या कुछ सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जरूर रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिग्विजय सिंह बोले, कहा राष्ट्रपति से हमें कोई उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाले नीतीश कुमार और कृषि कानून को वापस कराए। एक और अपडेट की माने तो बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, सांस लेने में उनको तकलीफ बताई जा रही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया घमासान मचा दिया है, जहां पर उन्होंने बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी को धर्मनिरपेक्ष बता दिया, जो सीधे तौर पर यह संकेत है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ शिवपाल यादव कर सकते हैं गठबंधन, और जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से कई सारे और कदम उठाए जाने जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सभाओं को संबोधित करने से पहले प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और एक मजबूत रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बताते चले कि एक और अपडेट आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए गोपाल नगर के अंदर आयोजित एक सभा में पहुंची थी, जहां पर उनको प्ले कार्ड दिखाए गए। प्ले कार्ड देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मेरे लिए ये प्ले कार्ड दिखा रहे हो तो मैं चुनौती देती हूँ कि अगर मैंने 9 साल में जो किया है अगर कोई और कर देगा तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मतुआ समुदाय से कहा है कि उनकी ओर से मतुआ समुदाय के लिए बहुत कुछ किया गया है, और ऐसे में इस तरह से प्ले कार्ड दिखाना उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। एक और अपडेट की माने तो 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगे गो बैक के नारे। आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर लगातार रैलियां कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को 2019 के अंदर मिली सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार के असेंबली के चुनाव में भी उसको अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जहाँ पर 2 दिनों के दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ऑफिस के बाहर ही
हंगामे का सामना करना पड़ा, जहां पर उनको गो बैक के नारे भी सुनाई दिए। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही खेमे में लगातार गुटबाजी का दौर जारी है। ऐसे में इस तरह से बीजेपी के नेताओं ने भी हो सकता है ये नारे लगाए हो, लेकिन इससे जुड़ी भी जो भी अपडेट आगे आती रहेगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कैबिनेट विस्तार अभी तक 1 महीने बीत चुके हैं लेकिन नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों की संख्या को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में मामला फंस चुका है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से जनता दल यूनाइटेड के ज्यादा मंत्री बनाए जाए और इसी के साथ में बीजेपी भी ज्यादा मंत्री बनाने की कोशिश में लग गई है। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के टांग खींचने में लगी हुई है और ऐसे में देखना होगा आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में किसी भी तरह से क्या कैबिनेट का विस्तार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आगे आने वाले दिनों के अंदर ही नीतीश कुमार एक बार फिर से अंतरात्मा की आवाज सुनकर पलटी मारेंगे। क्या कुछ रहेगी आगे आने वाली खबरें, सारी अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने चल दी ऐसी चाल जिसको लेकर अब हो सकता है इस राज्य के अंदर बीजेपी संगठन में 2 फाड़। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर मुख्यमंत्री बिप्लब देव को लेकर लगातार विधायक विरोध कर रहे हैं और ऐसे में तकरीबन 11 से 12 ऐसे विधायक है जो बिप्लब देव को मुख्यमंत्री के पद से हटाने को लेकर लगातार जोर लगा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बिप्लब देव ने भी ऐलान करते हुए कहा कि वो 13 दिसंबर को अपनी जनता के सामने ये तय करेंगे कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने या ना बने। आपको बता दें कि उनकी ओर से एक रैली बुलाई गई है। इस रैली के अंदर वह चाहते हैं कि जनता आकर उनका समर्थन करे। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान में जाऊंगा और त्रिपुरा के लोगों से वहां आकर बताऊंगा कि मुझे मुख्यमंत्री जनता चाहती है या नहीं चाहती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से बिप्लब देव को घेरा जा रहा है, उसके बाद राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कई सारे खेमों में बदल गई है और कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले त्रिपुरा के अंदर ये बड़ी फूट बीजेपी के नेताओं में ही दिखाई दे रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भीम आर्मी के चीफ के साथ भी पुलिस की नोकझोंक की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और अपडेट की माने तो लखनऊ के अंदर भारत बंद का समर्थन करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जबरन दुकान बंद कराने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली में शाहीन बाग के तर्ज पर अब शहरों में कई जगह किसान बाग बनेगा, जहां पर किसान बाग में प्रदर्शन करेंगे किसान। और इसी के साथ में दोस्तों रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर अडानी ग्रुप ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी किसानों से नहीं खरीदती है कोई खादान। कृषि सुधार संबंधी कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसमें अडानी समूह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसे किसान की ओर से मुख्य कारण बताया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़े इस व्यापारी के कई राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंध भी बताए जाते हैं और ऐसे में कंपनी ने कहा कि वह भारतीय खाद्य निगम के अनाज भंडारण के साइलो विकसित करती है और उसका संचालित करती है। वह किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदती है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों का ऐलान, जियो का बहिष्कार करने की बात कही गई है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि अब शरद पवार के नाम से एक योजना तैयार की गई है, यानी पूरा गठबंधन मिलकर शरद पवार के नाम से शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना चलाने वाली है, जिसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया और 14 दिसंबर को पूरे देश के अंदर धरने की भी खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के बीच में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के विवादित बयान को लेकर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर अमिताभ कांत का ये कहना था कि वो किसी भी तरह के सुधार लाने में बड़ी मुश्किल भारत के अंदर इसलिए होता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र बहुत है। और ऐसे में उनके इस बयान पर कई सारे राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के विधायक ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपराधियों में नहीं है राज्य सरकार और राज्य की पुलिस का खौफ। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों के साथ छल कपट हुआ है, उन्हें तबाही की ओर धकेला जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हुए पंचायत के चुनाव के नतीजे को लेकर भी उन्होंने अपनी राय दी है और कहा कि किसानों के आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं था। और एक और जानकारी की माने तो दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे राजस्थान के किसान, वो हनुमान बेनीवाल 10 दिसंबर को बनाएंगे दबाव। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए राजस्थान अब और भी सक्रिय हो गया है, जहां पर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को स्थायी तौर पर जाम करने की रणनीति बन रही है। प्रदेश के अंदर अब पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। इस कारण कम संख्या में किसान दिल्ली आए थे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो राज्य के अंदर 12 दिसंबर को अनिश्चितकालीन महापड़ाव के लिए दिल्ली कूच किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश से दिल्ली जा रहे किसान हरियाणा की सीमा पर रोका जा रहा
रहा है। और इसी के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भी 12 दिसंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान 12 दिसंबर को जयपुर जिले के कोटपुतली में एकत्रित होकर दिल्ली कूच करेंगे। बेनीवाल पहले भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार किसी कानून को वापस नहीं लेगी तो वो एनडीए में रहने के अपने फैसले पर पुनः विचार करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की जैसे ही आलोचना की, वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थक भी एनडीए से बाहर निकलवाने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। बेनीवाल लंबे समय से वसुंधरा राजे के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करते हैं और भाजपा नेतृत्व ने उन्हें ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दे रखी है, लेकिन वो मान नहीं रहे और ऐसे में वसुंधरा राजे का विरोध करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानून पर एनडीए के रुख से अलग अपना रुख रखा है। और ऐसे में दोस्तों बेनीवाल के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।